साथियों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करेंगे और वो है मंगल दोष। ज्यादातर लोग जो स्वास्थ्य और विवाह संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं उनकी कुंडलियों में सामान्यतः मंगल दोष ही पाया जाता है। ये मंगल दोष जो है हमें किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे। और हमारे कुंडलियों में कौन कौन से भाव में मंगल के बैठने से, मंगल के कौन से स्वरूप से जो है हमारे जातक और जातिकाओं के विवाह में देरी होती है। हमने देखा है कि लोग जीवन भर वह पोह में रहते हैं कि मेरा मंगल दोष तो आंशिक है और मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। मैं आपको ये जो है अवगत करा देना चाहता हूँ कि किसी भी समस्या के प्रति इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। समस्या आखिर समस्या ही होती है, वह आज नहीं तो आगे चलकर हमारे जीवन में दिक्कतें लाएगा। आप जानते हैं कि मंगल दोष निवारण के नाम पर पंडित और ज्योतिष ढेरों उपाय बताते हैं। ज़्यादातर उपाय बहुत ही ज़्यादा कठिन और महंगे होते हैं। इस महंगाई के दौर में इन सब चीज़ों को सुचारू रूप से करना संभव नहीं होता है। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 20 रुपए में आप अपना मंगल दोष घर बैठे दूर कर सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि मंगल दोष कैसे बनता है और आपको कैसे हानि देता है। किसी भी कुंडली में जब मंगल पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठता है, तब यह मंगल दोष तैयार होता है। अशुभ मंगल जो होता है आपके जीवन में जो है, आप में जो है उठापटक तो लगा ही रहता है पूरा जीवन भर। साथ ही आपने देखा होगा कि ये आप में बहुत ही ज़्यादा आवेग दे देता है। मतलब आप किसी भी काम को जो है बड़ी तेजी से निपटाना चाहते हैं तो आप अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन हो क्या जाता है कि आपकी जल्दबाजी के कारण हो सकता है वो काम सही से ना हो पाए। बहुत बार क्या होता है कि आप जैसे कोई निर्णय लेने जा रहे हैं तो आप बहुत ही त्वरित निर्णय लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि आपने सही निर्णय लिया, लेकिन हो सकता है जल्दबाजी में आपने सही निर्णय ना लिया हो। हमारे अनुसंधान में ये अनुभव में आया है कि दूसरा भाव का मंगल दोष जो है वाणी में बहुत ज़्यादा कटुता दे देता है कि जातक जो होता है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसकी बातों में, उसके विचारों में रहता है और उसके बात करने का तरीका कुछ आक्रामक सा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी जो है मित्रों में या समाज में कोई बहुत अच्छा विशेष स्थान नहीं बना पाता है। क्योंकि दूसरा भाव जो होता है कुटुंब का होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे जातक जो होते हैं जिनका दूसरा भाव में मंगल होता है वो अपनी रिश्तेदारी में ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं और ज़्यादातर रिश्तेदार जो हैं उनसे दूरी बनाए रखते हैं। और ये भी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर दूसरा भाव का मंगल दोष जो होता है चौथी दृष्टि से जो है शिक्षा के भाव को देखता है, तो इससे कई बार क्या होता है कि शिक्षा में अवरुद्ध आ जाते हैं। जातक की शिक्षा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाती है। हालांकि आज का वीडियो हम केवल जो है मंगल दोष के उपाय के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें मंगल दोष के बारे में केवल उतनी ही जानकारी देंगे जितनी आपको ज़रूरत है। बाकी मंगलिक दोष या मंगल दोष के बारे में पूरा जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा अगला वीडियो मंगल दोष के ऊपर जो मैं तैयार करूंगा, जिसमें मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा कि कौन कौन से भाव में मंगल बैठने से, कहाँ कहाँ बैठने से कौन कौन सी हमें दिक्कतें आती हैं और ये हमारे विवाह में किस प्रकार से दोष उत्पन्न करता है। तो आइए आज हम उपायों की चर्चा भी कर लें। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, जब भी कुंडली मिलान करें तो मंगल दोष के ऊपर तो ध्यान रखना ही है। मंगल जातक या जातिका का विवाह केवल उन्हीं से हो सकती है जिनकी कुंडली में मंगल दोष हो, यानी मंगली हो। दूसरा, बिना गण मिलान के
विवाह ना करें। जैसा कि आप जानते हैं राक्षस गण, मनुष्य गण, देवगण होते हैं, तो इन जो है गणों को अच्छी तरह मिलाकर ही शादी करना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय होता है मंत्र का। मंत्र हमारे जीवन में असर लाते हैं। मंत्र के वाइब्रेशन से हमारी बहुत सारी परेशानियां मिटती हैं। तो मंगल के मैं आपको 2 मंत्र देता हूँ। आप उनको जो है नित्य 1 माला या अपनी श्रद्धा अनुसार 3 माला 11 माला भी कर सकते हैं। पहला मंत्र हो गया ओम अंगारकाय नमः, और दूसरा मंत्र हो गया ओम भौम भौमाय नमः। ये दोनों मंत्र जो है बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो आप जो है कम से कम इनकी रोज 1 माला करिए रुद्राक्ष के माले के साथ। आप देखेंगे आपके जीवन से मंगल दोष से उत्पन्न हुए जो दोष हैं, जो आपके व्यवहार में या शारीरिक कष्ट में या विवाह में जो अवरुद्ध आ रहे हैं, वो सब धीरे धीरे दूर होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मंगल का योग कारक ग्रह होता है सूर्य। यानी अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य अच्छा है तो आपका मंगल भी अच्छा हो जाएगा। और मानिए अगर सूर्य नहीं अच्छा है तो उसके लिए आप कुछ और उपाय कर सकते हैं, जैसे सूर्य को जल दे सकते हैं। अगर मंगल बहुत खराब है तो उसमें रोली, चावल, लाल फूल के टुकड़े डालकर गायत्री मंत्र के साथ में सूर्य को अर्घ देने से, यानी सूर्य को जल देने से मंगल दोष जो है बहुत ही कम हो जाएगा। सूर्य को ठीक करना चाहते हैं तो आपकी जो है अनामिका उंगली में 1 तांबे का छल्ला अवश्य होना चाहिए। अपने नजदीकी किसी भी पंसारी की दुकान से आप जाकर अनंत मूल की जड़ ले आइए, मात्र 20 रुपए का, और उनमें से 2 टुकड़े जो हैं लाल कपड़े में लपेटकर उसमें लाल धागा लगाकर सिलकर अपने माँ के हाथ से मंगलवार अथवा शनिवार की शाम को जो है अपने गले में धारण करिए। उस दिन हनुमान जी के दर्शन कर लीजिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, हो सके तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ कर लीजिएगा। आप देखेंगे आपके जीवन से तमाम समस्याएं जो हैं धीमे धीमे दूर हो जाएंगी। आप देखेंगे कि आपका मंगल दोष जो है बहुत कम हो जाएगा। मंगल के कारण जो आपके व्यवहार में जो दोष उत्पन्न हो गए थे